अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको ईरान के एक ऐसे तरीखी और ख़ूबसूरत शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने इस शहर को देख लिया उसने आधी दुनिया देख ली। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि असफ़हान के शानदार तरीखी मकामात और इसके मशहूर बाज़ार, यहाँ की सकाफ़त, लोगों की ज़िंदगी और वो यहूदी महल्ले जो सदियों से इस शहर में मौजूद है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस शहर का जिक्र इस्लामी रिवायात में कैसे आता है और यहूदी इस शहर को क्यों अहम समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ईरान के खूबसूरत शहर असफ़हान की एक दिलचस्प और तारीखी सफ़र का आगाज़। दोस्तों, असफ़हान तेहरान और मशहद के बाद ईरान का तीसरा बड़ा शहर है। एक ज़माना में इसे असफ़हान नफ्स जहान भी कहा जाता था, जिसका मतलब है अगर आप आधी दुनिया की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो असफ़हान देख ले। इस शहर की आबादी तकरीबन 22 लाख से ज़्यादा है, जबकि इसका कुल रकबा तकरीबन 500 मुरबा किलोमीटर है। अपनी शानदार तरीखी फ़न तमीर सकाफ़त की वजह से असफ़हान पूरी दुनिया में मशहूर है। यह शहर तेहरान से तकरीबन 340 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और ईरान में सबसे ज़्यादा सयाह भी इसी शहर का रुख करते हैं। दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि असफ़हान में यहूदियों की एक कदीम कम्युनिटी भी आबाद है। तारीख के मुताबिक यहूदी तकरीबन 50-100 साल पहले यहाँ आए थे, जब बाबल के बादशाह बख्त नसीर ने यरूशलेम पर हमला किया और वहाँ के मुकद्दस हैकल को तबाह कर दिया, तो बहुत से यहूदी मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। उन्हीं में से कुछ लोग पनाह की तलाश में असफ़हान पहुँचे। कहा जाता है कि वो अपने साथ यरूशलेम की मिट्टी और पानी के नमूने भी लाए थे और ऐसी ज़मीन तलाश कर रहे थे कि जो यरूशलेम जैसी हो। जब उन्होंने असफ़हान का इलाका देखा तो उन्हें यहाँ की मिट्टी और पानी यरूशलेम से मिलता जुलता महसूस हुआ, इसीलिए उन्होंने यहाँ आबाद होना शुरू कर दिया। बाद में जब 539 कबल मसीह में फारिस के बादशाह सैरस आज़म ने यहूदियों को दोबारा यरूशलेम जाकर अपना हैकल तमीर करने की इजाज़त दी, तो कुछ लोग वापस चले गए, लेकिन बहुत से यहूदी असफ़हान में ही रह गए। आज भी इसी शहर में यहूदियों की मखसूस महल्ले मौजूद है जिन्हें यहूदिया कहा जाता है। आगे वीडियो में हम आपको ये इलाके भी दिखाएंगे। दोस्तों, असफ़हान सिर्फ तारीख ही नहीं बल्कि इस्लामी रिवायात में भी जिक्र आता है। एक रिवायत के मुताबिक आखिर ज़माना में असफ़हान से कुछ लोग दज्जाल की पैरवी करेंगे। उसी वजह से ये शहर कई मजहबी और तारीखी हवालों से भी अहम समझा जाता है। अगर हम असफ़हान की तारीख देखें तो ये शहर सफ़वी सल्तनत के दौर में अपनी तरक्की की इंतहा पर पहुंचा। ख़ास तौर पर शाह अब्बास अव्वल के ज़माना में इस शहर को इस कदर खूबसूरत बनाया गया कि दुनिया भर से लोग इसकी शान व शौकत देखने आते हैं। इस शहर की सबसे मशहूर जगह नक्शे जहाँ सिक्योर है। ये एक बहुत बड़ा तारीखी मैदान है जिसके चारों तरफ शानदार इमारतें मौजूद हैं। इसी जगह पर इमाम मस्जिद भी वाक़या है जिसका फ़न तमीर और खूबसूरती देखकर इंसान हैरान रह जाता है। शाम के वक्त यहाँ का मंजर भी दिलकश हो जाता है। लोग यहाँ बैठकर वक्त गुजारते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं और सियाह इस जगह की खूबसूरती को अपने कैमरों में महफूज करते हैं। ये जगह इतनी तारीखी और अहम है कि इसे यूनेस्को की आलमी विरसा वर्ल्ड हेरिटेज फहरिस्त में शामिल किया गया। स्क्वायर के इर्द गिर्द मौजूद बाजार भी बहुत मशहूर है। यहाँ हाथ से बनी हुई चीज़ें, कलीन बर्तन और आर्ट वर्क फरोख्त होते हैं। असफ़हान के कलीन पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और म्यार की वजह से जाने जाते हैं। अगर रिहाइश की बात करें तो असफ़हान में एक बहुत मशहूर आबासी होटल भी मौजूद है जो तकरीबन 400 साल पुराना है। इस होटल को इसी तरह सजाया गया कि इसमें दाखिल होते ही इंसान को कदीम ईरान की सकाफ़त महसूस होने लगती है। खाने के लिहाज से भी असफ़हान बहुत मशहूर है। यहाँ की गलियाँ बाज़ारों में छोटे छोटे फूड स्टॉल नज़र आते हैं। यहाँ मकामी खाने पेश किए जाते हैं। यहाँ की मशहूर डिशेज में बिरयानी, ईरानी अंदाज की और मुख्तलिफ बारबेक्यू शामिल है। ईरानी खानों में ज़फ़रान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इनके खानों को ख़ास ज़ायक़ा हासिल है। असफ़हान की एक और खूबसूरत जगह चारबाग, जहाँ सब दरख्त और दुकानें इस इलाके को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। इसी शहर में मलाबाशी हवेली भी मौजूद है जो अपनी मुनफरिद तमीर और खूबसूरत अंदरूनी आराइश की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। असफ़हान का ख्वाजू पुल भी बहुत मशहूर है जो सफ़वी दौर की शानदार इंजीनियरिंग का नमूना समझा जाता है।
یہاں موجود یہودی محلوں میں گلیاں کسی حد تک یروشلم کے طرز پر بنائی گئی ہیں۔ ان محلوں میں یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں۔ یہاں موجود یہودی محلوں میں گلیاں کسی حد تک یروشلم کے طرز پر بنائی گئی ہیں۔ ان محلوں میں یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں جنہیں سیناگوگ کہا جاتا ہے۔ یہاں وہ اپنی مذہبی کتاب تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اصفہان کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں۔ سیاح یہاں آ کر خود کو محفوظ اور خوش آمدید محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، اصفہان صرف تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے نہیں بلکہ اقتصادی اور اسٹرکچر لحاظ سے بھی بہت اہم شہر ہے۔ ایران کی ایک اہم نیوکلیر فیسلٹی بھی اس شہر کے قریب واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ عالمی خبروں میں بھی آتا ہے۔ اگر حالات اور امن ہوں تو سیاح 2 دن میں پورا اصفہان آرام سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن حالیہ حالات اور کشیدگی کی وجہ سے یہاں کی صورتحال کچھ متاثر ہوئی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران اور پوری دنیا میں امن قائم فرمائے، وہاں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو، اسی طرح کی تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ نیکسٹ ملیں گے تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔